हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय परफेक्ट लाइफ। आज हम बात करेंगे कॉर्पोरेट रीस्ट्रक्चरिंग के बारे में और कंपनीज एक्ट 2013 के बारे में। दोनों के बीच में क्या डिफरेंस है। और आज ये मेरा पहला वीडियो है, तो आप मेरे चैनल को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और मेरे चैनल पे बताइए कि और किस तरीके से मैं अपनी वीडियो को इम्प्रूव कर सकती हूँ। कॉर्पोरेट रीस्ट्रक्चरिंग क्या है? देखिए, बहुत सारी बुक्स, बहुत सारे नोट्स आपको मिल जाएंगे। यूट्यूब पे बहुत वीडियो बनी हुई है इस टॉपिक के बारे में, पर मैं आपको बेसिकली सिंपल वे में बताना चाहती हूँ कि कॉर्पोरेट रीस्ट्रक्चरिंग क्या है और कंपनीज एक्ट 2013 जो है वो इस चीज़ से कैसे डिफरेंट है। तो पहले बात करेंगे कॉर्पोरेट रीस्ट्रक्चरिंग की। देखिए, पहले क्या होता है, यदि कंपनी में कोई भी प्रॉब्लम है, मैं आपको बिल्कुल बेसिक से लेके बिल्कुल आसान भाषा में आपको कॉर्पोरेट रीस्ट्रक्चरिंग का मतलब बता रही हूँ, मीनिंग बता रही हूँ और कैसे वो काम करती है, कैसे उसका वर्क करती है। मीनिंग क्या है बेसिकली? तो कॉर्पोरेट रीस्ट्रक्चरिंग जो है वो यदि कंपनी में कोई प्रॉब्लम आ रही है, किसी भी तरीके की प्रॉब्लम आ रही है, या तो कंपनी डेप्ट अपने रिस्ट्रक्चर करना चाहती है, या अपनी कंपनी टेक ओवर करना चाहती है किसी कंपनी को, या आपकी कंपनी अमलगामेशन या मर्जर करना चाहती है किसी भी कंपनी के साथ, ठीक है, या फिर कोई भी मतलब प्रॉब्लम जो आज कंपनी की स्टेटस है, जिस मोड में आज कंपनी चल रही है, उस मोड को छोड़ के कोई भी दूसरा मोड यदि कंपनी अपनाना चाहती है, तो उसके लिए आपको कॉर्पोरेट रीस्ट्रक्चरिंग के एक्ट और रूल्स रेगुलेशन फॉलो करने पड़ेंगे। किसी कंसर्न व्यक्ति से जिसको इन एक्ट और रूल्स रेगुलेशन के बारे में पता हो, उसको हायर करना पड़ेगा और उसके अकॉर्डिंग ही आप कर सकते हैं। देखिए, कोई भी कंपनी हो, समाज में भी रहने के कायदे कानून होते हैं। यदि आप समाज की बात करेंगे तो ह्यूमन राइट्स बने हुए हैं, और बहुत तरीके के लीगल पॉइंट्स हैं और बहुत तरीके के एक्ट बने हुए हैं जो हमें संविधान बताता है। वो हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में लिखे हुए हैं, जो हमारे रोज़मर्रा की ज़िंदगी में कानून के बारे में, सब चीज़ों के बारे में अलग संविधान बताता है। ऐसे कंपनी के बारे में भी कॉर्पोरेट रीस्ट्रक्चरिंग बता दी है। कॉर्पोरेट रीस्ट्रक्चरिंग में और कंपनीज एक्ट 2013 में कंपनी को कैसे चलाना है, कंपनी को कैसे सर्वाइव करना है, और यदि आप कंपनी को बंद करना चाहते हैं तो किस तरीके से करना है, वो सारे एक्ट, रूल, रेगुलेशन सब बताते हैं आपको। तो किसी कंपनी को यदि सर्वाइव करवाना है, या टेक ओवर करना है, या बंद करना है, या कुछ भी करना है, तो वो आपको उसके लिए कॉर्पोरेट रिस्ट्रक्चरिंग और कंपनीज एक्ट 2013 के रूल्स एंड रेगुलेशन फॉलो करने पड़ेंगे। अब इन दोनों में फ़र्क क्या है, इस पर बात करेंगे। तो देखिए, कॉर्पोरेट रिस्ट्रक्चरिंग जो है वो यदि कंपनी में कोई भी प्रॉब्लम आती है तब आप कॉर्पोरेट रिस्ट्रक्चरिंग को उठाएंगे। यदि कंपनी अपने फ्लो में चल रही है और काम कैसे करना है, उसके लिए आप कंपनीज एक्ट 2013 उठाएंगे। तो दोनों में क्या डिफरेंस है? यदि कंपनी में प्रॉब्लम आ रही है, या फिर कंपनी को आप मॉडिफाई करना चाहते हैं, किसी दूसरी तरीके से चलाना चाहते हैं, या कोई और चलाएगा आपकी कंपनी को, या आप अपनी कंपनी को किसी चीज़ में, किसी और कंपनी में मिलाना चाहते हैं, बेसिकली ये टर्म कहलाती हैं कॉर्पोरेट रिस्ट्रक्चरिंग में अमलगामेशन, मर्जर, टेक ओवर, वाइंडिंग अप, इंसॉल्वेंसी। ये सब कंपनी में, एक कंपनी जो चल रही है, ये सब प्रॉब्लम्स हैं। ये सब किस में काउंट होंगे? प्रॉब्लम्स में काउंट होंगे। तो यदि कंपनी में ये सारी प्रॉब्लम्स हैं, प्रॉब्लम का नाम भी दे सकते हो और मॉडिफिकेशन का नाम भी दे सकते हो कि आप कंपनी में मॉडिफिकेशन करना चाहते हैं। आपकी दो कंपनियां चल रही हैं, आप दोनों कंपनियों को कोलैब करके काम करना चाहते हैं, तो आपको कॉर्पोरेट रिस्ट्रक्चरिंग एक्ट देखना पड़ेगा। ज़रूरी नहीं है कि कंपनी डाउनफॉल में जा रही है तभी आपको कॉर्पोरेट रिस्ट्रक्चरिंग के एक्ट देखने हैं। आप यदि कंपनी में कुछ इम्प्रूवमेंट करना चाहते हैं, कुछ करना चाहते हैं, तो भी आपको कॉर्पोरेट रिस्ट्रक्चरिंग ही उठानी पड़ेगी। कंपनीज एक्ट 2013 में यदि कंपनी फ्लो में चल रही है, काम कैसे करना है वो बताता है कंपनीज एक्ट 2013 कि डेली का, मंथली का, ईयरली का काम कैसे चलेगा। एक कंपनी जो एक मोड में चल रही है वो चलेगी कैसे। पर यदि कंपनी में कोई भी प्रॉब्लम है, या कोई भी आप रिस्ट्रक्चर करना चाहते हो, कंपनी को ख़त्म करना चाहते हो, वाइंडिंग अप करना चाहते हो, इंसॉल्वेंसी आ गई आपकी कंपनी में, कोई कंपनी आपको टेक ओवर करना चाहती है, या आप अमलगामेशन, मर्जर कुछ भी करना चाहते हो, तो आपको कॉर्पोरेट रिस्ट्रक्चरिंग का सहारा लेना पड़ेगा। उसके एक्ट एंड रूल्स एंड रेगुलेशन को फॉलो करना पड़ेगा। अब हम बात करेंगे कि किताबी डेफिनेशन क्या है, थोड़ा उसके बारे में भी देखना ज़रूरी होता है। देखिए, कॉर्पोरेट रिस्ट्रक्चरिंग इज एन एक्शन टेकन बाय द कॉर्पोरेट एंटिटी to modify its capital structure or its operation significantly. Generally, corporate restructuring happens when a corporate entity is experiencing significant problem and is in financially jeopardy.
यानी कि आपको डेफिनेशन में भी यही बता रहा है कि यदि कंपनी में किसी भी तरीके की प्रॉब्लम आती है या आप कंपनी को एनहांस करना चाहते हो, उसके कैपिटल को या डेप्ट को या किसी भी चीज़ को कंपनी में आप एनहांस करना चाहते हो, सिग्निफिकेंट करना चाहते हो, कोई प्रॉब्लम को फेस ठीक सॉल्व करना चाहते हो, तो आपको कॉर्पोरेट रिस्ट्रक्चरिंग के एक्ट को फॉलो करना पड़ेगा। ये बताता है कॉर्पोरेट रिस्ट्रक्चरिंग। और एक कंपनी फ्लो में चल रही है, उसको कैसे चलाना है, किस तरीके से उसमें काम होगा, ये सब बताता है कंपनीज एक्ट 2013। उसके बाद हम देखते हैं कि द प्रोसेस ऑफ कॉर्पोरेट रिस्ट्रक्चरिंग इज ए कंसिडर वेरी इंपॉर्टेंट टू एलिमिनेट ऑल द फाइनेंशियल क्राइसिस एंड एनहेंस द कंपनी परफॉर्मेंस। कंपनी की परफॉर्मेंस को एनहेंस करना चाहते हो, प्रॉब्लम्स को, क्राइसिस को, कैपिटल क्राइसिस, फाइनेंशियल क्राइसिस जो भी आ गए हैं कंपनी में, उसको सॉल्व करना चाहते हो, तो सबके लिए एक ही सॉल्यूशन है, कॉर्पोरेट रिस्ट्रक्चरिंग के एक्ट को आपको देखना पड़ेगा। अलग अलग एक्ट अलग अलग बातें बताते हैं, उन सब चीज़ों को आपको फॉलो करना पड़ेगा। अब बात करेंगे नीड फॉर कॉर्पोरेट रिस्ट्रक्चरिंग के बारे में। तो उसके बारे में लिखा है, क्राइसिस ड्यू टू द चेंज इन द ओनरशिप स्ट्रक्चर ऑफ ए कंपनी, सच चेंज इन द ओनरशिप स्ट्रक्चर ऑफ द कंपनी माइट बी ड्यू टू द takeover, merger, adverse economic condition, adverse change in the business such as bankruptcy हो गई, इंसॉल्वेंसी हो गई। मतलब बेसिकली वही है सारी डेफिनेशन। मैंने आपको पूरी डेफिनेशन पढ़ के बताई है। पूरी डेफिनेशन में सिर्फ यही बात कह रहा है जो मैंने आपको सिंपल शब्दों में सबसे पहले बताई थी। क्या बताया था मैंने आपको? जो यदि कंपनी में कोई भी प्रॉब्लम है, कुछ भी प्रॉब्लम है, या फिर आप एनहेंस करना चाहते हैं, मॉडिफाई करना चाहते हैं कंपनी के काम को, किसी के साथ कोलैब करके काम करना चाहते हैं, या कोई भी प्रॉब्लम है कंपनी में, तो उसको सॉल्व करने के लिए आपको रिस्ट्रक्चरिंग देखनी पड़ेगी। ये सारे एक्ट जो बताते हैं, इंसॉल्वेंसी का, वाइंडिंग अप का, टेक ओवर का, अमलगामेशन का, मर्जर का। अमलगामेशन मर्जर के बारे में भी हम एक वीडियो बनाएंगे, ये भी दोनों अलग टॉपिक है। अमलगामेशन मर्जर सुनने में लगता है कि एक जैसे शब्द है, पर इसका आप यदि डीपली जाएंगे तो ये दोनों अलग चीज़ है, दोनों अलग तरीके से होते हैं, दोनों का मतलब अलग है। तो ये सब चीज़ों की यदि आप बात करेंगे तो आप जाएंगे कॉर्पोरेट रिस्ट्रक्चरिंग में। कॉर्पोरेट रिस्ट्रक्चरिंग में इसका सॉल्यूशन मिलेगा आपको। पर यदि कंपनीज एक्ट काम कैसे करती है, कंपनी क्या क्या करना चाहिए कंपनी को चलाने के लिए, किस किस चीज़ के वायलेशन नहीं होने चाहिए कंपनी में, ये सब चीज़ लिखी है कंपनीज एक्ट 2013 में। आई होप आपको समझ में आया होगा कि कॉर्पोरेट रिस्ट्रक्चरिंग और कंपनीज एक्ट 2013 में क्या बेसिक डिफरेंस है। मैंने सिर्फ बहुत डीपली नहीं बताया, आपको सिर्फ बेसिक डिफरेंस बताया कि जनरली होता क्या है, मेन डिफरेंस क्या है दोनों के बीच में, मैंने वो बताया। और मेरा जैसे पहला वीडियो है तो आप मुझे बताइए कि और कैसे बेहतर कर सकते हैं हम अपनी वीडियो को। टेक्निकली कुछ प्रॉब्लम तो नहीं है, और मुझे बताइए कमेंट बॉक्स में। और यदि चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, और कमेंट बॉक्स में बताइए कि वीडियो ठीक है या नहीं। थैंक यू गाइस, बाय। मिलते हैं ऐसी किसी नई वीडियो के बारे में। और हाँ, एक बात और आपसे शेयर करना चाहती हूँ, मैंने अपने चैनल का नाम परफेक्ट लाइफ रखा है। तो यदि आपको ये चैनल का नाम, देखिए आपने मेरी पूरी वीडियो, यदि आपको ठीक लग रहा है तो आप वो भी बताइए, परफेक्ट लाइफ जो मैंने रखा है चैनल का नाम। यदि आप चाहते हैं कि इस चैनल का नाम ये नहीं कुछ और होना चाहिए, तो आप वो भी मुझे कमेंट बॉक्स में बताइए, मैं उसको भी कंसिडर करूँगी, उसको भी देखूँगी। तो हम चेंज भी कर सकते हैं ना, तो आप देखिए। थैंक यू गाइस, बाय, टेक केयर।